हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिभुज में इसके पहले हमने 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि उसके आगे की एक्सरसाइज, लेकिन उसके पढ़ने से पहले हमें कुछ परमीय पढ़ना पड़ेगा, जो परमीय के गुण के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके परमीय गुण पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर कोई त्रिभुज मिल जाए, सपोज कर लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, तो इसकी भुजा ए बी और ये क्या है, बराबर है। यानी ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये सी है। और फिर कह रहा है ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये बी बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या बराबर हैं। ये आपको दिखाना है कि चाहे जैसे करके आप इनको दिखाइए जिससे आप लगा पाइए। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ये थ्योरम है, याद भी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको सॉल्व है। बहुत सारे जगहों मिलते हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो जाए, उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी बराबर, यानी जो भुजा बराबर होती है उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते, याद रखना। तो सबसे पहले हमने जैसे जिस ऑर्डर में करते हुए आ रहे उसी ऑर्डर में करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, यानी एक त्रिभुज क्या है? ए बी सी। तो ए बी सी में ए बी और ए सी दो भुजा बराबर दिया है। ए बी बराबर क्या दिए गए? ए सी। और कुछ दिया गया नहीं, क्योंकि क्या है? समद्विबाहु। तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज की बराबर भुजा है, तो ए बी बराबर ए बी। तो दो भुजा, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर। तो हमने इतना लिख दिया और कुछ नहीं दिया गया। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण यहाँ पर देखिए, ये भुजा के सामने कोण बी आ रहा है और ए बी के सामने भुजा क्या? सी आ रहा है। तो हमें यही दिखाना है कोण बी बराबर कोण सी, यही दिखाना है। तो अब अगली हेडिंग क्या लिखते हैं? उपपत्ति। या अब हमें रचना की जरूरत पड़ेगी, तो हम रचना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बिना रचना के हम नहीं कंपल करते। तो रचना से क्या करेंगे? हम इनसे एक सीधी रेखा खींच देंगे ऐसे। और क्या कर रही है? कोण ए को समद्विभाजित करती हुई। कैसे खींचेंगे? कोण ए को समद्विभाजित करते हुए, यानी ये कोण और ये कोण बराबर करते हुए। तो हम इसको लिख देंगे कितना? डी। यानी कोण ए की समद्विभाजक रेखा क्या खींचा? ए डी, जो BC पर मिलती है। यही तो किया। और हमने इसको डॉटेड खींचते हैं, कहीं भी खींचे अगर रचना कीजिए तो डॉटेड कीजिए। और हमने कुछ नहीं किया था। अगर हमने समद्विभाजित किया तो एक चीज़ कंडीशन देख लो कि अगर आप देखोगे BAD, तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, कोण BAD बराबर कोण कितना? CAD। ये कोण तो बराबर होगा, क्योंकि हम अपने मन से रचना किए तो उसी के लिए किए, तो ये बराबर है, तो रचना आप कर सकते हो। अगला उपपत्ति। फिर अगली हेडिंग लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में दो त्रिभुज बन रहा है, ADB, ऐसे ले लो, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में दो त्रिभुज ले लिया। इन दोनों त्रिभुज को भी हम क्या करेंगे? सर्वांगसम ही दिखाएंगे जैसे दिखाते थे। तो अगर आप पहला कंडीशन देखो, AB बराबर क्या है? AC। तो हमने क्या लिखा है? AB बराबर AC। ये क्या था? दिया था। और अभी आपने एक रचना किया ये कोण ना, कि आपने लिखा कोण BAD बराबर कोण, ये हो जाएगा C, ये लिखे है ना, कोण CAD। ये किससे? रचना से। हमने रचना किया था तो रचना से। अब तीसरी कंडीशन, क्योंकि हमें सर्वांगसम दिखाना है, तो अगर आप देखो ये भुजा क्या है? AD है। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD बराबर क्या है? AD होगा। कैसे होगा? उभयनिष्ठ भुजा। तो हमने आपको बहुत पहले ही बताया था, अगर उभयनिष्ठ भुजा मिले तो वो क्या होती? सदैव समान होती। तो ये क्या हो जाएगी? दोनों भुजा आपस में समान हो गई। AD बराबर क्या होगा? AD होगा। ये दोनों भुजा समान मिली। तो देखो, भुजा कोण भुजा, क्योंकि ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, तो त्रिभुज आ गया ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। किससे हुआ? साइड एंगल साइड से।
ये बराबर हुआ। तो हमने बताया था अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं, संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो आप देखो ए बी डी का कोण ये हुआ और ए सी डी का कोण इसमें ये हुआ, तो ये दोनों कोण बराबर लिख सकते हैं, यानी कोण ए बी डी बराबर कोण क्या होगा ए सी डी। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सी पी सी टी से। ये हो गया। जब सी पी सी टी से ये हो गया तो आप देखो ये कोण बी है बीच में, तो कोण बी बराबर क्या लिख दो कोण सी। ये तो हमें प्रूव्ड करना था, हमने प्रूव्ड कर लिया। तो कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आप कर सकते हो। अब एक थ्योरम आप अगर थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन में सीखना चाहो, हमने कहा एक छोटा सा आकृति बनाते हैं। अगर यहाँ पर कोण क्या बन जाए, ये भुजा कह दिया जाए इस भुजा के बराबर है, तो पी क्यू आर ये बराबर है। तो कोण के सामने क्या है, यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो इस सामने कौन सा कोण, कोण क्यू, और इसके सामने क्या है कोण आर, ये आपस में बराबर होंगे। कैसे भी कंडीशन मिल जाए, ऐसे मिल जाए, आपसे कह दिया जाए ये भुजा इसके बराबर है, तो हम मान लें कि पी क्यू आर, तो आप फिर देखो ये भुजा क्या, ये भुजा बराबर है, तो इनको कोण बराबर, यानी कोण क्यू बराबर कोण आर। कभी मिले तो ऐसे आप कर सकते हो, जहाँ मिले वैसे यूज कर देना, तो आपको कभी गलत नहीं होगा। इसलिए भविष्य में बहुत ही ज़रूरी है इसको याद रखना। देखिए अगली परिमेय है, पीछे वाले परिमेय का विलोम है। कह रहा है कि परिमेय 7.3 किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। यानी सपोज जैसे पीछे कहा था ये कोण बन रहा है और ये कोण, दो कोण बराबर हो, तो इसके सामने की ये भुजा ए बी और ए सी आपस से बराबर हो, यानी उसी का उल्टा है। पीछे भी हमने पढ़ा था अगर ये भुजा ए बी और ए सी के बराबर हो तो ये कोण बराबर होगी। अब क्यों उसी का उल्टा कह रहा है, अगर कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होती है, ये परिमेय। तो चलिए इसको प्रूव्ड करते हैं। सबसे पहले दिया है उसको लिखते हैं। दिया क्या है, एक त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है कोण सी है। जैसे पीछे किए थे वैसे ही करेंगे, और हमें कुछ और ज़रूरत है रचना की। तो चलिए हम सबसे पहले रचना कर लेते हैं। रचना इनको जैसे भी पीछे रचना की थी वैसे ही रचना करेंगे। यहाँ पर क्या डी हो गया। तो हमने क्या किया कि रचना हेडिंग लिखेंगे रचना, रचना लिखने के बाद जैसे पीछे किया था वैसे कर देंगे। रचना हमें क्या लिखेंगे कि कोण ए का समद्विभाजक रेखा ए डी भुजा त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी पर मिलती है। अभी हमने भी यही कहा था, तो उसमें हो गया और कुछ नहीं करना था। फिर हमें सर्वांगसम ही दिखाना है। अब आपको सिद्ध करना है, हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज है ए बी और ए सी क्या है, ए बी बराबर क्या है ए सी, ये बराबर है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अगले हेडिंग लिखते हैं उत्पत्ति। तो जैसे अभी तक किया था वैसे ही करेंगे। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, ये समद्विभाजक है, तो ये कोण क्या होगा बराबर होगा, याद रखना। तो ले लिए त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में। सबसे पहले अगर देखते हैं तो इनका अगर आप देखोगे कोण भी, ये कोण बराबर है, तो ये कोण बराबर है। कोण बी बराबर क्या हो जाए कोण सी, ये क्या दिया है। अगर आप बात करो ए डी, ये इसकी कॉमन भुजा है ए डी बी और ए डी सी, तो दोनों में दो बार गिरना। ए डी देखो ए डी दोनों मिल रहा है, तो ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं ए डी, क्या क्यों बराबर होगी, लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ये आपस में क्या होगी बराबर होगी। जब ए डी बराबर क्या होगा ए डी हुआ, तो आपको क्या करना है, जो त्रिभुज है उसमें आपको दिखाना है अब तीसरा कंडीशन क्या बराबर होगा। ये भी तो लिखा है कोण बी ए डी बराबर कोण कितना सी ए डी। अभी हमने क्या किया था रचना से। तो आप देखो तीन कंडीशन बराबर मिल गई, कोण भुजा कोण। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी बराबर त्रिभुज क्या होगा ए डी सी। ये किससे होगा एंगल साइड एंगल से,
ये क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ए बी और ए सी तो बराबर होगी। अगर भुजा इनके बराबर हो गए, सर्वांगसम ही हो गए, तो ए बी ए डी बी की भुजा ए सी क्या है, ए डी सी की, तो हम लिख सकते ए बी बराबर क्या हो जाए, ए सी बराबर, ये किससे हो, सी पी सी टी से। ये हमें करना था, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी कोण बराबर है तो उसकी भुजा की बराबर होते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों थ्योरम समझ में आ गए, तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसा क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आसानी से क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 है। इसमें भी कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर परिच्छेद करते हैं। कोण बी का जो समद्विभाजक है और कोण ए का जो वो बी और सी का समद्विभाजक कह रहा है ओ पर मिलते हैं, और फिर कह रहा है ए और ओ को जोड़िए, यानी ए और ओ को जोड़ दीजिए, फिर दर्शाइए ओ ए बराबर ओ बी। फिर कह रहा है ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो जो ओ ए आएगा वो भी हमें दिखाना है कि कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्रम से लिखना, ऑर्डर में, ना कि जैसा आप सॉल्व करते हो हमेशा वैसे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पहले नंबर में कि ज्ञात है, ज्ञात है या दिया है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ज्ञात क्या है, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ये कहा गया कि दो भुजा बराबर, यही तो कहा गया, ए बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर हो, ये कहा गया। और क्या कहा गया, कोण बी और सी के समद्विभाजक, तो कोण बी, तो अभी हमें सी ए नहीं मालूम है, तो कोण बी के समद्विभाजक, तो इनको क्या करें, ऐसे मिला दीजिए, इसको मिला दिया, फिर इसके बाद इधर भी ऐसे मिला दो। जब इधर आप मिलाएंगे तब आप देखो क्या बन जाए, ऐसे ये मिल गया। अब इसके बाद समद्विभाजक ओ पर परिच्छेद करते हैं, तो ये दोनों कोण हो गए, ओ पर क्या करते हैं, परिच्छेद करते हैं। ओ ए को क्या करिए, जोड़िए, तो इनको क्या कर दो, जोड़ दो। ये हमने जोड़ दिया, जितना कहा गया जोड़ दिया। अब ये कंप्लीट फिगर बन गया, तो त्रिभुज ए बी सी बना लिया था। अब हमें क्या कह रहा है कि कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक क्या है, रेखा। कोण बी है और ये कोण सी है, समद्विभाजक अगर कह रहा है कि कौन सा है, अगर हम बात करें इसके कोण बी, तो देखो ओ बी है, ओ बी और क्या है, ओ सी है, यानी ये इस पर परिच्छेद करते, ये हमारे पास दिया है। अब सबसे पहले ये समद्विभाजक, लेकिन ये नहीं दिया है कि बराबर है कोण, ये तो कभी दिया ही नहीं है कि कभी बराबर है। अब हमें क्या करना है, अगले कंडीशन के लिए और कुछ दिया नहीं, बस इतना ही दिया है, ओ से ए को मिलाया, उसको छोड़ दीजिए, उससे हमें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। तो चलिए लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो जैसे लिखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए ओ बी बराबर क्या हो, ओ सी, नंबर 1। सेकेंड नंबर लिखा हुआ है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यह हमने लिख दिया। कोण ए को क्या समद्विभाजित करता है, यह हमें दो चीज़ प्रूव्ड करना है। तो हमें ओ बी और ओ सी, यानी ओ बी लिखा हो ओ सी ये दिखाना है बराबर। चलिए फिर क्या करते हैं, अब अगली हेडिंग लिखते हैं उपपत्ति, इसी के आगे सॉल्व करते हैं। चित्र आपके सामने है, उसमें विशेष कोई दिक्कत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम क्या करें, दिखा देंगे। तो हम लिख लेते हैं अगली हेडिंग, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। सबसे पहले क्या करो, हमारे पास दिया है, यही तो दिया है कि ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। अगर ये दिया है तो अभी एक थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 7.2, तो हमने पढ़ा था
परिमेय 7.3 से जो भुजा बराबर होती है उसके कोण भी तो बराबर होते हैं। अगर आप ध्यान दो, ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने कोण भी सी बनना है, और ये कोण बन रहा है, और इसके सामने क्या बना, कोण ये बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना। आप लिख सकते हो कि कोण बी या कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये परिमेय से। अगर हम इसको दोनों तरफ 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें, भाग करने पर अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1/2 कोण ए बी सी, और फिर हो जाएगा 1/2 कोण ए सी बी। अब इसको अगर ये बराबर था तो कोण जब बांटोगे तो ये कोण का क्या आधा हो जाएगा, आधा का मतलब ये कोण, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो ये कोण यानी कोण ए बी सी को जब भाग करेंगे तो भाग का आधा, तो आधा का मतलब इधर, और कोण ए बी सी का आधा क्या ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, ये बराबर है। तभी हमने पढ़ा था अगर ये क्या हो, भुजा कोण बराबर है तो इसके सामने भुजा क्या आ रही है, ये भुजा आ रही है। देखो कोण बी के सामने ये वाली भुजा यानी ओ बी सी के सामने ये कोण आ रही है, और इसके सामने ओ सी बी के सामने ये कोण आ रही भुजा, तो आपस में क्या हो जाए, ओ बी लिख सकते हैं। ओ बी बराबर क्या हो जाए, ओ सी हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, जैसे भी हमने कहा था कि इससे लिखेंगे परिमेय किससे है, परिमेय 7.2, जो कोण बराबर होती है उसकी भुजा भी बराबर होती है, जो भुजा बराबर होती है उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो ये तो भुजा बराबर था इसलिए परिमेय 7.2 है, और ये 7.3 हाँ ये कोण बराबर है तो ये 3 है। जो कोण बराबर होती भुजा बराबर होती, तो हमारा पहला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमें करना था तो हमने क्या कर दिया, पहला आसानी से प्रूव्ड कर दिया। फिर कह रहा है कि आगे देखो, फिर आपको इसी में दिखाया गया है, अब हमें सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये कोण बराबर है तो हम क्या कर लें, अगर त्रिभुज ले ले ए ओ बी और ए ओ सी ले लें, तो अगर हम तीनों इस त्रिभुज दिखा दें कि ये दोनों त्रिभुज जो सर्वांग सम है, तो इस कोण के बराबर, अगर ये बराबर आ गया तो ये प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है, कि इसके समद्विभाजक है। तो ऐसे हम ले लेते हैं। तो फिगर आपको, चलो ये फिगर देखते जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें क्या करना है, ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में ढूंढिए कंडीशन, ए बी बराबर ए सी, ये क्या था, दिया था। अभी हमने दिखाया ओ बी बराबर क्या था, ये तो प्रूव्ड किया ना, ओ बी बराबर ओ सी। अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया कि ये क्या है, बराबर है, सिद्ध किया है। और फिर क्या किया, 2 कंडीशन, तीसरी कंडीशन ढूंढो। ये देखोगे ए ओ बी ए ओ सी में ये कॉमन भुजा मिली, तो लिख सकते हैं ए ओ बराबर क्या हो जाए, ए हो जाएगा। तो देखो आपको इस स्थिति में आपके दोनों कोण इसमें क्या बराबर हो गए, तीनों भुजा बराबर हो गई। लेकिन अभी ये थ्योरम नहीं पढ़ा है, इसलिए तीनों भुजा अगर बराबर हो जाए तो वह भी त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। लेकिन आपको ना समझ में आए तो एक कंडीशन मेरे पास और भी है, वो क्या है, यहाँ देखो ये कोण बराबर होगा ना, क्योंकि अभी हमने दिखाया था कि ये जब भुजा इसके कोण के क्या है, समद्विभाजक है, तो ये कोण और बराबर क्या ये होगा, या इसी में लिख दें, इसको हटा देते हैं। कोण क्या हो जाएगा, ए बी ओ, यानी कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, ये बराबर होगा। तो इसी को हमने सिद्ध किया था कहाँ पे, इसी स्थिति में अभी हमने यहाँ सिद्ध किया था। तो दोनों कोण, उधर वाले भी कोण बराबर होंगे। जब ये बराबर हो गए तो तीनों कंडीशन देखो, भुजा कोण भुजा, तो त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी, ये बराबर हुआ त्रिभुज ए ओ सी, ये सर्वांग सम हुआ। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हुआ तो आप क्या लिख सकते हो कि कोण ये बराबर होंगे ना, कि ये कोण बराबर होंगे। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, लिख देते हैं ऐसे कि कोण बी ए ओ बराबर कोण क्या होगा, सी ए ओ, ये बराबर है। तो हम दोनों कोण बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि अतः कि ये क्या है, रेखा
OA कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये चीज़ हमने क्या किया, आराम से इसको प्रूव्ड कर दिया। तो बस एक ही रखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, अगला क्वेश्चन और भी लंबा हो जाएगा। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में और जो क्वेश्चन वो लेकर मिलते हैं। बस आप जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है, यानी आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा अपने दूसरे फ्रेंड को भी शेयर कर दो, वो भी पढ़ लें। और अच्छा भी लगेगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास कनेक्ट होंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, उतने हमें अच्छा लगेगा कि वीडियो मेरी देखी जा रही। तो वीडियो ऐसे आपके बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके हेल्पफुल, जो आपके पेपर के लिए आपकी जानकारी इंक्रीज करेगा। वीडियो बनाते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।